जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। मैं अजीत चौधरी आप सभी के समक्ष एक और तांडव शो लेकर के उपस्थित हूं। 10 मिनट तांडव शो के अंतर्गत आज के हम जानेंगे जनगणना 2011 से महत्वपूर्ण आंकड़ों को लेकर के। ये रिवीजन के तौर पर एक बेहतरीन सेशन आपके समक्ष होने जा रहा है। जनगणना 2011 से सभी महत्वपूर्ण आंकड़े। तो इस सेशन को करिएगा लाइक, शेयर, ज्यादा से ज्यादा करिए, चैनल को सब्सक्राइब और आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। तो चलिए जनगणना 2011 से जो महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं उनको लेकर के हम आपके समक्ष रखते हैं और रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं 10 मिनट से कम समय में। तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब होती है भाई? 1872 में होती है। कब होती है? 1872 में। किस किस समय पर होती है? तो वायसराय कौन हो जाते हैं? तो मेयो साहब वायसराय हो जाते हैं। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत की बात करोगे तो 1881 में रिपन के समय होती है। रिपन के समय में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है। कब होती है? 1951 में होती है। इस बात को याद रखना। आगे बात करें जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? इसका मतलब यह महान विभाजक वर्ष का कि दशकीय जो वृद्धि दर थी, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी, वो बहुत कम देखने को मिली थी। पहली बार कम देखने को मिली थी, बहुत ज्यादा। तो वो आपका 1921 का समय होता है। तो महान विभाजक वर्ष इसको कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष अगर आपसे पूछे कि 21 के बाद फिर जनसंख्या में कमी कब देखी गई थी, तो आपका 1951 हो जाता है। तो 1921 और 1951 आपको याद रखना है। जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो 246 हो जाता है। जनगणना कराने के लिए 246 जो अनुच्छेद है वो आपका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है भारतीय संविधान का। आगे बात करेंगे यहां पर। तो जनगणना जो विषय है वो बेटा संघ सूची का विषय है। तो अनुसूची 7 में आपकी 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। तो संघ सूची का विषय हो जाता है जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी लेता है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, या इसी को जनांक की कहते हैं, है ना। जनांक या डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? तो याद रखना ये वैसे 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना हो जाती है। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी मेरे लालियो? 7वीं जनगणना है। अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसका यहां पर ध्येय वाक्य था। अगर मैं जनगणना का शुभंकर की बात करें तो क्या हो जाएगी भैया? प्रगणक शिक्षिका हो जाती है। 2011 की जनगणना का शुभंकर। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो आपको बताना है डब्ल्यू प्लोडेन आपके जनगणना कमिश्नर हो जाते हैं। पहली बार जब दशकीय जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपको याद रखना है गोपाल स्वामी हो जाते हैं। RA गोपाल स्वामी, जो आपके 1951 में जनसंख्या होती है उसके आयुक्त थे। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली साहब 2011 के जनगणना आयुक्त हो जाते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुई थी 1931 में हुई थी और अब जो होने जा रही है वो 2027 में आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई लगा देना। कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो 121.08 करोड़ हो जाती है। भारत में विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% निवास करता है। आगे बात करेंगे पुरुष जनसंख्या कितनी है भाई? तो 51.47% है, जो कि लगभग 62.32 करोड़ हो जाती है। यानी कि आपके लगभग 62 करोड़ यहां पर पुरुष हैं भारत में और आपकी लगभग 58 या 59 करोड़ आपकी महिलाएं हैं, जो कि कुल परसेंट का 48.53% हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो आपको बताना है 17.7 है। जबकि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है बेटा? 1.64% हो जाती है। कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% हो जाती है साक्षरता दर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष साक्षरता आपकी कितनी है? तो पुरुष साक्षरता 80% है और महिलाओं की साक्षरता दर 64% आपकी लगभग हो जाती है। लिंगानुपात 943 है, यानी कि 943 महिलाएं हैं आपकी 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात की बात करोगे 0 से 6 वर्ष तक के तो 919 हो जाता है। 1000 बालकों पर 919 बालिकाएं हैं। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करोगे तो 382 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाता है 1084, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाता है 879, सबसे सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी में आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो बेटा केंद्र शासित लिंगानुपात जिस राज्य में है वो आपका कौन सा है केंद्र शासित, तो दमनदीप हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में मिलता है 1106 मिल जाता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, मात्र 17 लोग 1 किलोमीटर एरिया में स्क्वायर एरिया में रहते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित जो राज्य है उसमें जनघनत्व दिल्ली हो जाता है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। कौन सा हो जाता है बेटा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है जो कि लगभग 20 करोड़ है। अगर आगे बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या की तो सिक्किम में हो जाती है, लगभग 6 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में पाई जाती है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप हो जाता है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो नागालैंड हो जाता है। इसमें नकारात्मक दशकीय वृद्धि दर यानी कि डेकेडल ग्रोथ रेट बेटा नकारात्मक देखने को मिला है, तो माइनस के 0.6% आपका DGR यहां पे रहा है, एकमात्र था आपका नागालैंड। आगे बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता केरल की देखने को मिली है 94%। न्यूनतम साक्षरता बेटा बिहार की देखने को मिली है 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता आपकी कहां की है, बिहार की है 51.5% महिलाएं, यानी कि 51.5% यहां पर लिटरेसी है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता तो लक्षद्वीप हो जाएगा। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली हो जाएगी। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाता है, ठाणे महाराष्ट्र का हो जाता है। कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाता है बेटा, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। और अधिक जिलों वाला जिला कौन हो जाता है, उत्तर प्रदेश। आपका 75 जिले जिसमें प्राप्त होते हैं। तो आशा करूंगा कि आज का सेशन आपको ये अच्छा लगा होगा। जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते थे मैंने आपके समक्ष रखे। तो ऐसे ही तांडव वीडियो के लिए बने रहिए एग्जामपुर के साथ। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति मिलते आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में नया टॉपिक लेकर के, रिवीजन के तौर पर इन सेशंस को लेते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।